हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको ये देखने में लग रहा होगा कि ये ब्लैंक मैप यहाँ पे क्यों क्या कर रहा है। तो ये ब्लैंक मैप इसलिए मैं आपके सामने रखा हूँ क्योंकि आपको ये देखने के बाद आपको यहाँ पे ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि आप अगर बीपीएससी की तैयारी करते हो या आप बिहार स्टेट में रहते हो तो आपको एक एक जगह का जानकारी होना चाहिए। क्योंकि आप जिस स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट करने जा रहे हो तो आपको किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में आपका पोस्टिंग होगा या किसी न किसी ब्लॉक में या प्रमंडल में आपका पोस्टिंग होगा, तो आपको उन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, ऐसे भी इंटरव्यू में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट से, या आपके जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है, जो पड़ोसी ज़िले हैं, उन सब से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ये कौन इसमें पूछता है कि आपका कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो नेपाल से सटे हुए हैं। जैसे ये नेपाल है ऊपर में आपका, और इधर में यूपी है, इधर में आपका झारखंड है, इधर में आपका वेस्ट बंगाल है। तो देखिए, ये जो है आपका पूरा, अभी तो आपको ये सारा ब्लैंक दिख रहा होगा, लेकिन आपको इसी वीडियो में आपको ट्रिक के थ्रू आपको सारा का सारा प्रमंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कौन कौन से प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं, ये आपको ट्रिक के थ्रू आपको याद करने को मिलेगा इसमें। उसके बाद कौन कौन से ज़िले आप ही के सामने, आप ही इस पूरे ब्लैंक मैप को आप ही के सामने भरवाऊँगा, और आप भी मेरे से पहले आप बता पा रहे होंगे कि इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। जैसे ये पटना है आपका, ये वेस्ट चंपारण है, ये ईस्ट चंपारण है, ये किशनगंज है, ये आप भी बता पा रहे होंगे, ठीक है। और वो भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये वीडियो को देखना है। जितना भी घंटे का वीडियो हो या कितने भी मिनट का वीडियो हो, आपको ये नहीं सोचना है कि कितना घंटा हो गया ये वीडियो का। आपको सिंपल केवल सीखने पर ध्यान देना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा बिहार का डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। कहाँ कहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। जैसे ये पटना में कौन कौन से, इस पटना प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं, ये आपका पूर्णिया में कौन कौन से ज़िले आते हैं, ये सब आपको ट्रिक के थ्रू आपको मिलेगा देखने को। क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है आपको प्री में कम ही मिलता है, लेकिन ज़्यादातर आपको इसमें इंटरव्यू में ज़्यादा हेल्प मिलेगा, इंटरव्यू के क्वेश्चन का जवाब देते समय। देखिए, एक चीज़ और रहता है कि आपका पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि नेपाल से सटे ज़िले कौन कौन से हैं। उसमें से 4 ऑप्शन देता है, एक ऑड ऑप्शन रहता है, एक ये यूपी का ऑप्शन दे देगा और 3 इधर का दे देगा। तो आपको उसमें से चुनना होता है कि कौन कौन से ज़िले सटे हैं और कौन कौन से ज़िले मतलब यूपी से सटे हुए हैं, कौन कौन से नीचे, जैसे झारखंड है, यहाँ पे झारखंड, इधर वेस्ट बंगाल है, इधर यूपी है आपका, ये यूपी है, इधर नेपाल है। तो आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए। आपको इसी वीडियो में पूरा आपको याद करने को मिलेगा, वो भी ट्रिक के थ्रू। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं, कुछ जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, एक चीज़ आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और आपको पूरा याद हो चुका रहेगा। आपको ये ब्लैंक मैप भी मिल जाएगा आपके इसी चैनल पे। ईडू स्टडी हब का चैनल जो है टेलीग्राम का, वो उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा, उसका इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा। उसमें ये ट्रिक भी इंक्लूड रहेगा, ट्रिक भी आपको मिल जाएगा और ये ब्लैंक मैप भी मिल जाएगा। आपको ब्लैंक मैप को मेरा ट्रिक का अप्लाई करके और ये पूरे खुद से 2 से 3 दिन इसको खुद से भरना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। ये जैसे पटना है, ये आपका रोहतास, ये कैमूर है, ये रोहतास है, ये औरंगाबाद है, ये गया है। ऐसे आपको सबका नाम लिखते जाना है, या समझना है कि यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा प्रमंडल है, ये कौन सा प्रमंडल है। ये आपको जानकारी रोज़ाना 2-3 बार आप इसको एक बार एक्सरसाइज कर लेंगे, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। एकदम ईजी ट्रिक्स है, ठीक है। तो देखिए, सिंपल सा पहले ये जानकारी लेते हैं कि कौन कौन से जो ज़िले हैं वो नेपाल से सटे हैं, ठीक है। तो देखिए, नेपाल का जो ज़िला है नेपाल से सटा हुआ, वो वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो नेपाल से सटे हैं, ठीक है। तो इसको हम ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। पहले तो एक बार जानकारी होना चाहिए आपको सारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ये वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, ये पूरा 7 होते हैं, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर में आपका यूपी से सटे हुए 8 ज़िले हैं। जैसे वेस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण के बाद गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है एंड रोहतास है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ज़िले इधर हैं। इधर में आपको 8 ज़िले मिल जाएंगे। और नीचे आपका देखिए, रोहतास से शुरू होता है, ये आपका देखिए यहाँ तक पूरा रोहतास है, और यहाँ से आपका झारखंड शुरू हो जाता है। तो इसमें कैमूर नहीं लगता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि यूपी में आपको ये रोहतास को गिनती करना है, क्योंकि ये यहाँ पे इस टिप में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये रोहतास जो है वो यूपी से थोड़ा सा मतलब उसका सटा हुआ है सीमा, ठीक है। लेकिन कैमूर का जो है वो झारखंड से सटा हुआ नहीं है। यहाँ पे एकदम देख पा रहे होंगे कि यहाँ से झारखंड शुरू हो जाता है। तो झारखंड में देखिए रोहतास है, और औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बंका है, उसके बाद आपका भागलपुर है, कटिहार है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
इधर भी 8 ज़िले हैं। और आपका किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार इधर वेस्ट बंगाल से आपका 3 ज़िले सटे हुए हैं, 3 वेस्ट बंगाल से, किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार। इन सभी ज़िलों को हम अभी ट्रिक से याद करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नेपाल से सटे ज़िलों को याद करना है अगर आपको, उससे पहले आपको ये यूपी से सटे ज़िले को याद करवा देते हैं। ये साइड में पहले देखिए, 1 मिनट, ये पहले यूपी से सटे ज़िले को याद करेंगे, फिर इधर जो बड़े बड़े चंक है, जिधर इधर में 8 है, इधर में यूपी से सटे हुए और इधर में 8, इसको पहले याद कर लेते हैं। तो देखिए, वेस्ट चंपारण से कहानी शुरू होता है। वेस्ट चंपारण में क्या होता है कि वर्ल्ड क्लास का, मतलब जैसे इंडिया के लेवल का एक पिकनिक व्यू बनाया गया है। आपका जो सोमेश्वर पहाड़ के नीचे जैसे डल लेक है, वैसे ही यहाँ पे भी एक लेक है सोमेश्वर पहाड़ के नीचे, उसको एकदम आपका कश्मीर की तरह सजा दिया गया है, ठीक है। तो उसमें आपको मछली भी पाला जाता है। तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब जो हैं वो मछली उसमें मारते हैं। और मछली का क्या होता है कि वो जो बच्चे जाते हैं कहीं, मतलब जैसे पटना पढ़ने आते हैं या कहीं भी पढ़ने जाते हैं, तो उनकी मम्मी जो है वो उसमें अपना टिफ़िन वगैरह में मछली वगैरह बना के डाल के उसे दे देती है, ठीक है। उसका देखिए, तो वहीं से आपका एक कहानी स्टार्ट होता है। देखिए इसको कैसे ट्रिक को याद करना है। तो पश्चिमी चंपारण में क्या होता है, पश्चिमी चंपारण से आपको स्टार्ट करना है। पश्चिमी चंपारण से ही क्यों? क्योंकि पश्चिमी चंपारण ही सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है आपके बिहार का सबसे बड़ा ज़िला जो है आपका क्षेत्रफल के हिसाब से आपका पश्चिमी चंपारण है। तो पश्चिमी चंपारण से हम स्टार्ट करेंगे। पश्चिमी चंपारण से हम ये रोहतास तक आएंगे, फिर इधर रोहतास से इधर कटिहार तक चले जाएंगे। उसके बाद इधर का पूरा आपका हो जाएगा। उसके बाद इधर आपका ये किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार का देख लेंगे, वेस्ट बंगाल से सटा हुआ। फिर आपका इंटरनेशनल बाउंड्री जो लगता है उसको हम ट्रिक से देखेंगे। तो देखिए, इसको ये याद रखना है, यूपी से सटे ज़िले को याद रखना है। देखिए, उसकी मम्मी जो है वो बोलती है कि तुम्हारे लिए वो टिफ़िन मतलब अरेंज करके और पैक करके तुमको मतलब तुम्हारे बैग में रख दिया गया है। तो देखिए, तो वो बोल रही है 5 गो शीशा पाँच गो शीशा के भोज बॉक्स में, टिफ़िन को हम भोज बॉक्स भी बोल सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स को हम भोज बॉक्स भी बोल सकते हैं, भोजन ही तो रखा जाता है उसमें, इसलिए टिफ़िन बॉक्स को भोज बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो 5 गो शीशा के भोज बॉक्स में मूरा है रोहू का। तो देखिए, रोह का मछली वहाँ पे मिल रहा था, तो मछली का रोह का मूरा बहुत मतलब फेमस होता है। तो देखिए, 5 गो मतलब 5 शीशा का बॉक्स है, शीशा का भोज बॉक्स है। शीशा मतलब वो जो ग्लास का जो आपका भोज बॉक्स मतलब वो टिफ़िन बॉक्स होता है, उसके बारे में बात हो रहा है। तो 5 गो शीशा के भोज बॉक्स में मूरा है रोह का, ठीक है, क्योंकि उसमें रोह का मछली का मूरा जो है 5 गो टिफ़िन में मतलब पैक करके उसकी मम्मी जो है रख दी थी, ठीक है, उसको ले जाने के लिए। तो उससे आपका यूपी से सटे ज़िले जो हैं, बिहार के जो ज़िले हैं जो यूपी से सटे हैं वो आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, 5 गो शीशा के भोज बॉक्स में मूरा है रोह का, ये आपको एक सेंटेंस दिमाग में रखना है। बाकी आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो जो यूपी से सटता है वो याद हो चुका होगा। तो देखिए, 5 गो से आपको कैसे, 5 से पश्चिमी चंपारण, प से ये 5 से क्या याद करना है, पश्चिमी चंपारण, गो से गोपालगंज, सी से सिवान, सा से सारण, 5 गो से मतलब पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोज से भोजपुर, बॉक्स से बॉक्सर, मूरा से कैमूर, रोह से रोहतास। ये आपको देख लेना है, ठीक है। 1-2 बार आप देखेंगे, ये आपको याद हो चुका रहेगा। इसको देखिए, यहाँ पे मैप पे देख लेते हैं क्या हमने याद किया था। 5 से पश्चिमी चंपारण आपका हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद गो से गोपालगंज, ये गोपालगंज हो गया आपका। उसके बाद शीशा में सी से सिवान, सा में आपका ये देखिए, सा में आपका सारण, शीशा, 5 गो शीशा के भोज बॉक्स, भोज से भोजपुर, बॉक्स से बॉक्सर, 5 गो शीशा के भोज बॉक्स में क्या है कि मूरा रखा हुआ है, क्या चीज़ का, रोह का। तो मूरा रखा हुआ है तो मूरा का मतलब कैमूर। उसके बाद रोह का रखा हुआ है, मूरा किसका मूरा है तो रोह का, रोह मछली का है तो रोहतास, ठीक है। तो आपको याद हो चुका होगा, ठीक है। आप 1-2 बार देखेंगे आपको याद हो चुका रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो ज़्यादातर या तो पिक्चर फॉर्म को एक्सेप्ट करता है, या तो आपको कहानी अगर सुनाया जाएगा तो वो आपके दिमाग में वो घर करके बैठा रहता है और आपको आराम से जब चाहिए तब याद हो चुका रहेगा, ठीक है। जब चाहिए वो आपको याद आ जाएगा उस समय। तो देखिए, फिर इधर वाला आपको याद रखना है। तो आपका रोह का मूरा तो था, वो तो ठीक था। अब क्या होता है कि यहाँ पे रोहतास में लेकर के आता है रोह का मूरा। उसके बाद वो अपने दोस्तों को देता है वो लड़का खाने को। तो वो देखता है कि उसके अंदर में, मूरा के अंदर में जो था वो उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आँख हो गया, आँख भी ऑर्गन्स है, मुँह ऑर्गन्स है। तो हमारे शरीर जो है पूरा मतलब पहले सेल्स से मिल करके टिश्यू बनता है, टिश्यू से आपका ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है।
तो ये आपका पूरा ऑर्गन सिस्टम ही है, जैसे आँख, नाक, ये सब ऑर्गन है, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम को हम ऑर्गन यहाँ पे मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि उसके मुंह में जो मूड़ा था रोह का, तो उसके अंदर में क्या था कि वो पूरा मिट्टी वगैरह भरा हुआ था, क्योंकि वो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाया था। तो यहाँ से आपका दूसरा याद स्टार्ट हो जाता है, जो कि झारखंड से लगे हुए ज़िले हैं। तो रोह में क्या था कि रोह का ऑर्गन, मतलब जो आँख मुँह में जो भरा हुआ था, वो उसके बारे में बात हो रहा है कि रोह का जो ऑर्गन था, यहाँ से यहाँ पे देखिए, रोह का जो ऑर्गन था वो जाम हो गई, मतलब वो भोजपुरी में बोलता है बजिका में, क्योंकि रोहतास में जो है ऐसा ही भाषा बोला जाता है, आइल बा गइल बा ऐसे करके। तो देखिए वहाँ पे वो लड़का बोल रहा है कि का रे तो पूरा रोह के ऑर्गन जाम हो गई बटे भाग भाग के। तो इसको ऐसे ही मतलब एक सेंटेंस को दिमाग में फिट करना है कि रोह के ऑर्गन क्या हुआ था कि मछली जो जितना भाग रही थी उसमें मिट्टी के जो पानी जो मिला हुआ था मिट्टी में, तो उसमें भाग रही थी वो रोह। तो उसके मुंह, मतलब जो भी मुंह वगैरह जो था ऑर्गन था, उसमें वो मिट्टी भर के वो जाम हो गया था, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है आपको, रोह के ऑर्गन जाम हो गई बा भाग भाग के, मतलब ये वो लड़का का दोस्त बोलता है उससे कि रोह के ऑर्गन जाम हो गई बटे भाग भाग के। तो ऐसे से याद हो जाएगा आपका झारखंड से सटे हुए। तो रोह से रोहतास आपको पता ही है, ऑर्गन और से आपको औरंगाबाद, ग से गया, न से नवादा, जाम से जमुई, हो गई से कुछ नहीं, बा से बंका, भाग से भागलपुर, और के से भाग भाग के मतलब कटिहार। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए रो का ऑर्गन और ग न ऑर्गन जाम हो गई बाटे बोलता है कि ऑर्गन मतलब मुंह वगैरह को ऑर्गन समझिए कि मुंह वगैरह में जो माटी हो गया था, तो ऑर्गन जाम से जमुई, हो गई बा जाम भइल बा से बांका, भाग भाग के मछली के मूड़ा के जो है वो ऑर्गन जाम हो गई बाटे भाग भाग के, ठीक है। तो रो के ऑर्गन जाम हो गई बा भाग भाग के, रोह और के ऑर्गन जाम भइल बा भाग भाग के, चाहे भागला के कारण जाम हो गई बाटे, ऐसे भी इसको सजा सकते हैं। रोह के ऑर्गन जाम हो गई बा भागला के कारण, ठीक है, चाहे भाग भाग के, ठीक है। तो ऐसे देखिए, रो से रोहतास हो गया आपका, और से औरंगाबाद हो गया, ग से गया हो गया, न से नवादा हो गया, जाम से जमुई हो गया, भइल से कुछ नहीं, बा से बांका हो गया, और आपका भाग से आपका भागलपुर हो गया, और के से कटिहार हो गया। तो आपका ये झारखंड से सटे हुए ज़िले आपको याद हो गए। आपका लास्ट जो है वेस्ट बंगाल का है, इधर जो आपका स्टेट से सटा हुआ ज़िला है, बाकी हम लास्ट में इंटरनेशनल को देखेंगे जो नेपाल से सटे ज़िले हैं। तो केपी के याद रखना है, क्योंकि जिसको भी इस इलाके में पीना होता है वो चले जाते हैं वेस्ट बंगाल में। सुपर कृष्ण, जिसको भी पीना होता है वो चले जाते हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो उसको याद रखना है, पीके के लिए, पीने के लिए, मतलब पीने के लिए वो चले जाते हैं सब। तो पीके से याद रखना इधर, तो इसको हम याद रखेंगे पीके, कटिहार तक तो हमको याद ही है, के से पीके पीने के लिए चले जाते हैं। तो केपी के भी याद रख सकते हैं सिंपल कि केपी के, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल से केपी के को याद रखना है, केवल केपी के ऊपर में आपका किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इधर में तो आपको 3 ही है, सिंपल याद रहेगा। अब ऊपर के जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ तो आपको याद ही होगा पश्चिमी चंपारण, ये कोना से ही सारा कहानी स्टार्ट हुआ था हमारा, तो ये तो आपको याद ही होगा। पश्चिमी चंपारण पूरा चंपारण ही हुआ करता है ये पूरा, ठीक है। तो पश्चिमी चंपारण पश्चिम में है और पूरब में। ये आपका कोई भी मैप जो होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ, इधर की तरफ ईस्ट, इधर की तरफ वेस्ट। तो इस इलाके में जो था वेस्ट साइड में जो था उसको वेस्ट चंपारण बोल दिया गया, और ईस्ट में जो था वो इसको ईस्ट चंपारण बोल दिया गया। तो वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण तो एक ही पास में होगा, तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो सीता से हमको याद रखना है, सीतामढ़ी से। तो देखिए आपका नेपाल से सटे जिले जो हैं, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी से स्टार्ट करना है आपका। तो सीता और मधु नाम की 2 लड़कियाँ थीं, उनका मानना था कि हमारा जो भी सुपरमैन है वो स्पाइडरमैन ना होकर के सुपर कृष्णा है। तो सीता मधु का सुपर कृष्णा से याद रखना है, सीता मधु का सुपर कृष्ण। इसका सुपर मतलब सुपरमैन कौन था, तो सीता मधु का, सीता और मधु नाम की लड़की है उसका सुपर कृष्णा है, ठीक है, सीता मधु का सुपर कृष्णा। तो देखिए आपको इंटरनेशनल बाउंड्री भी याद हो गया। आपका पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण तो लगता ही है, ठीक है। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसका सीता से सीतामढ़ी, मधु से दूसरी लड़की मधु से मधुबनी, सुपर से सूप से आपका, सुपर को ऐसे देखिए, सुपर तो सुपर सीधा लिखता है, लेकिन सुपर को हम ऐसे तोड़ लेंगे, सुप से सुपौल, अर से अररिया, किशन सुपर किशन तो किशनगंज, ठीक है।
तो आपका याद हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ब्लैंक मैप को आप ही के सामने भर करके किनारे वाला पहले दिखा देते हैं, उसके बाद ये हम प्रमंडल को देखेंगे। प्रमंडल के लिए एक कहानी केवल याद रखना है, पूरा 38 जिला आप भर पा रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए पहले इसको देखते हैं। यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ था, पश्चिमी चंपारण था, ये पश्चिमी चंपारण था, ये आपका पश्चिमी चंपारण था। तो पश्चिमी चंपारण से कहानी शुरू हुआ था कि वहाँ पे उसकी मम्मी जो थी वो मछली रख देती है, मछली का मूड़ा वो उसके टिफ़िन बॉक्स में, जिसको हम शीशा का भोज बॉक्स था, शीशा का वो जो टिफ़िन था वो शीशा का था, उसके बारे में वो कहानी शुरू हो जाता है हमारा। तो पश्चिमी पाँच से स्टार्ट हुआ था। 5 गो, ये 5 गो, 2 गो, 3 गो ऐसे करते हैं ना, भोजपुरी में बोलते हैं 5 गो, 2 गो, 3 गो। तो इसी तरह से 5 गो शीशा के सी, ये आपका सा, शीशा के भोज, ये भोज के से कुछ नहीं होता है, भोज, ये बॉक्स, ये भोज बॉक्स में मूड़ा रखा हुआ था, क्या चीज़ का, रोहतास का, रोह का, ठीक है। तो 5 गो भोज बॉक्स में शीशा रखा हुआ, मतलब 5 गो शीशा के भोज बॉक्स में मूड़ा रखा हुआ था, क्या चीज़ का, आपका रोह का। तो आपको याद हो गया होगा। देखिए ये है आपका वेस्ट चंपारण, ये है आपका गो से गोपालगंज, ये है आपका 5 गो शीशा, सी से सिवान, ये है सारण, शीशा, सा से सारण, ये है आपका 5 गो शीशा के भोज बॉक्स, भोज से भोजपुर, ये बॉक्स से बॉक्सर। 5 गो शीशा के भोज बॉक्स में क्या था, मूड़ा था, तो कैमूर, मूड़ा से कैमूर, कैमूर, ठीक है, मूर से, मूड़ा से कैमूर। ये रोह की किस चीज़ का मूड़ा था, तो रोह का था, तो रोह से रोहतास। ये आपको किनारे का याद हो गया होगा, ठीक है। आपको केवल ब्लैंक मैप मिलेगा ही PDF में, आपको केवल प्रैक्टिस कर लेना है एक बार। फिर यहाँ से रो जो अपने दोस्त को दिखाता है, खाने के लिए देता है, तो उसका दोस्त बोलता है, अरे का कि खाने मतलब ये मतलब उसके मूड़ा में जो मिट्टी मिलता है, जिसके कारण वो बोलता है रो के ऑर्गन और ऑर्गन जाम भइल बा, हो जाम भइल बा, ये भइल बा भागला के कारण, भागला के कारण को अपना मतलब अंडरस्टूड कर लेंगे, कारण से कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए रो के ऑर्गन, तो रो से रोहतास, और से औरंगाबाद, ग से गया, न से नवादा। तो ऑर्गन में आपका रो के ऑर्गन में आपको याद रखना है कि रो से आपका रोहतास, ऑर्गन में आपका और से औरंगाबाद, ग से गया, न से नवादा, ऑर्गन जाम से जमुई, ये आपका जमुई है, ठीक है, जमुई, जाम भइल बा, भइल से कुछ नहीं, ठीक है। बा से बांका, भागला के कारण, तो भागला से भागल से भागलपुर, के से कटिहार, के से KATIHAR कटिहार होता है, ठीक है, हो गई बा, ठीक है। तो ये तो याद हो गया होगा आपको। रोह के ऑर्गन जाम भइल बा भागला के कारण, रोह के ऑर्गन जाम भइल बा भागला के कारण, रोह के ऑर्गन जाम भइल बा भागला के कारण, चाहे भागला के कारण, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, भागला के कारण। इसको आपको ये नोट्स में मिल जाएगा पूरा, जो अभी पढ़ाया जा रहा है उसको बढ़िया से लिख करके, ठीक है। तो इधर का याद हो गया। और ये साइड का हमने ये बताया नहीं था, ये तो किशनगंज ही है, वो तो शुरू में ही बता दिया था। ये पूर्णिया है, KPK ये से याद रखना कि जो वेस्ट बंगाल से आपका सटा हुआ ज़िले हों, ठीक है, वेस्ट बंगाल से सटे ज़िले KPK। अब ये आपका नेपाल से सटे ज़िले को देख लेते हैं। तो ये वेस्ट चंपारण से ही हमारा कहानी शुरू हुआ था। तो वेस्ट चंपारण के जस्ट ईस्ट में आपका ईस्ट चंपारण है। तो ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण को आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अंडरस्टूड, वहीं से कहानी स्टार्ट हुआ था। वेस्ट चंपारण वेस्टेस्ट इलाका है आपका, ठीक है। तो आपको उसको याद रखना है कि वेस्ट चंपारण सबसे वेस्ट में है, वेस्टर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का वो है आपका वेस्ट चंपारण। तो वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण को आपको याद नहीं रखना है, वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण जो है नेपाल से बनाता है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। यहाँ से शुरुआत होता है आपका कहानी सीता मधु का सुपर किशन, सीता मधु का सुपर किशन, ठीक है। तो आपको याद भी हो गया ऊपर का। देखिए वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण, सीता से सीतामढ़ी, मधु से मधुबनी, सीता मधु का सुप से सुपौल, और से अररिया, सुपर किशन से किशनगंज,
ठीक है, आपको याद हो गया होगा, किनारे का सारा डिस्ट्रिक्ट जो है आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए ये किनारे का जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको पूरा याद हो गया होगा। देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए, नेपाल से वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, आपको पहले से ये दिमाग में पिक्चर बन पा रहा होगा। ये इधर से 5 को शीशा के भोज बॉक्स में मुड़ा है रोहतास का, तो वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, ये भोजपुर बॉक्स, भोज बॉक्स, कैमूर, मूर से मूरा, कैमूर से मूरा से कैमूर, रोहतास, रोह का मूरा। ठीक है, इधर से आपको याद रखना है रोह का ऑर्गन, और से औरंगाबाद, गौ से और गौ से गया, न से नवादा, ऑर्गन, जाम से जमुई, जाम, भइल बा, भइल से कुछ नहीं, बा से बांका, भइल बा, भागला के कारण, तब भागला से भागलपुर, और के से कटिहार, भागला के कारण से कटिहार आपको याद रखना है। और इधर से आपको KP के याद रखना है कि KP के या नीचे से KP के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। ठीक है, ऊपर वाला याद रखना था कि वेस्ट चंपारण के जस्ट बगल में ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण के ईस्ट में ईस्ट चंपारण है आपका। ठीक है, ये पूरा पहले ईस्ट चंपारण हुआ करता था, सॉरी पूरा चंपारण हुआ करता था, तो इसको बांट दिया गया, जो वेस्ट में था उसको वेस्ट चंपारण, और जो ईस्ट के साइड था वो उसको ईस्ट चंपारण। उसका सीता से आपका स्टार्ट होता है, 2 लड़कियाँ थी, सीता और मधु, सीता और मधु की का सुपर कृष्णा, वो स्पाइडरमैन को नहीं मानती थी, वो किशन को मानती थी सुपरमैन। ठीक है, तो सीता मधु, सीता से सीतामढ़ी, मधु से मधुबनी के सुपर, सुपर। ठीक है, तो सुप से सुपौल, और से आपका अररिया, सुपौल, किशन से किशनगंज। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा। देखिए अब प्रमंडल के बारे में जान लेते हैं। देखिए 9 प्रमंडल है, पूरे बिहार को 9 प्रमंडल में, 9 कमिश्नरी में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? तो पटना है, तिरहुत है, सारण है, कोसी है, दरभंगा है, पूर्णिया है, भागलपुर है, मुंगेर है, मगध है। तो इसमें आपको अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा भी तो देखिए कुछ ऐसे कमिश्नरी या प्रमंडल हैं जिनके नाम वहाँ के उसमें आने वाले जो डिस्ट्रिक्ट है, जो फेमस डिस्ट्रिक्ट है उनके नाम पे है। जैसे पूर्णिया वाला जो प्रखंड है उसके अंदर प्रमंडल है, सॉरी प्रखंड तो आपका ब्लॉक हो जाता है, प्रमंडल होता है कमिश्नरी। पूर्णिया जो प्रमंडल है उसके अंदर में पूर्णिया जो है सबसे बड़ा, मतलब सबसे फेमस जो है डिस्ट्रिक्ट, इसलिए पूर्णिया के नाम पे उसका पूर्णिया डाल दिया गया है कमिश्नरी का नाम। भागलपुर का भागलपुर के नाम पे, मुंगेर कमिश्नरी का मुंगेर के नाम पे। तो यहाँ पे देखिए मगध अलग हो जा रहा है। मगध जो है पहले जो मगध साम्राज्य था उसमें जो मतलब उस समय एरिया आता था उस वाले इलाका का पूरा मगध में डाल दिया गया, जैसे औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। ठीक है, तो ये सब मगध में आ गया है आपका। फिर उसी तरह से दरभंगा जो है इधर फेमस है, तो दरभंगा को उसके नाम पे रख दिया गया, प्रमंडल का नाम दरभंगा के नाम पे। यहाँ सारण को देख लीजिए, सारण के नाम पे रख दिया गया। तिरहुत का नाम देखिए, तिरहुत को, ये तिरहुत होगा, ये कोसी हुआ और ये मगध हुआ। इस तीनों का नाम उसके फेमस मतलब ज़िले के नाम पे नहीं है। ठीक है, तो देखिए तिरहुत में आपका वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली आता है। तो ये आपका जो पहले जो भिन्न डिस्ट्रिक्ट के नाम पे हैं उनको पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो कोसी, मगध और तिरहुत ये भिन्न हैं, बाकी सब जो ज़िले हैं वो उन फेमस ज़िले उनके नाम पे ये प्रखंड का नाम है। तो ये 9 टोटल प्रमंडल हैं। तो 9 प्रमंडल के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा कहानी शुरू होता है, प्रमंडल को याद करने के लिए एक मैं कहानी फिल्म की तरह सुनाऊंगा, उसको आपको ध्यान में देना है। उसके कहानी के थ्रू, छोटा सा कहानी है, उतना बड़ा कहानी नहीं है, आपको पेशेंस रख के कहानी को सुनना है। आपको पूरे 9 के 9 प्रमंडल के पूरे 38 ज़िले याद हो जाएंगे। ठीक है, वो भी आप ही के सामने, जैसे उधर का जो किनारे का जो स्टेट, मतलब जो स्टेट से या आपके इंटरनेशनल बॉर्डर थे, वो उसको हमने ब्लैंक मैप पे जैसे आपको प्रैक्टिस करवाया, वैसे ही आपको पूरे 38 ज़िले को हम प्रैक्टिस करेंगे ब्लैंक मैप में। ठीक है, तो पहले आपको कहानी मैं सुनाता हूँ। पहले क्या होता है, ये आपका सुपौल, सहरसा और मधेपुरा, ये सब इलाका को कोसी बोलते हैं। ठीक है, कोसी में क्या होता है कि कोसी में कोसी नदी जो है बार बार बाढ़ लाते रहती है। बाढ़ लाने के कारण यहाँ पे जो भी जीवन है वो अस्त व्यस्त होता है। कोई भी लड़का हो, कोई भी मतलब परिवार हो, सबका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कई बार लोग सोते हैं, उनके नीचे पूरा पानी भर जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो नदी होता है वो काफ़ी दूर बह रही होती है, और अगला जो बाढ़ आने आता है उसमें क्या होता है कि उनका जो नदी है उनके घर से होकर के गुजरना शुरू हो जाता है। तो काफ़ी प्रॉब्लम में सारे लोग वहाँ पे कोसी के
लोग सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। वो हर एक साल वो उस बाढ़ का मार सह रहे होते हैं, ठीक है। तो इतना तो सिंपल सा कहानी है कि कोसी जहाँ पे है वहाँ पे आपका बाढ़ रहेगा, ठीक है, बाढ़ आता रहेगा। तो वहाँ का जो लड़का रहेगा वो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेगा, तो आपका अब हीरो का एंट्री होता है, ठीक है। एक लड़का रहता है उसी कोसी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अपने जो प्रॉब्लम है अपने पूरे प्रमंडल का, उसको देश के सामने लाना चाहता है, क्योंकि उसका जो स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर ध्यान दिए होते तो हर एक साल इस तरह से बाढ़ नहीं आती, ठीक है। कुछ ना कुछ ज़रूर व्यवस्था करके चेक डैम वगैरह बनवा करके कोसी मेची का जो मतलब कनेक्शन का जो परियोजना है उसको पूरा क्लियर करवा करके ये सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन कोई लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, जिसके कारण ये जो हमारा कोसी प्रमंडल है इसमें हमेशा बाढ़ के चपेट में आते रहता है। तो देखिए ये एकदम घटाऊ मतलब ये काल्पनिक घटना है, लेकिन आपको एक फिल्म की तरह देखना है, ठीक है। तो वो लड़का जो रहता है वो क्या करता है कि SMS कैंपेन चलाता है। SMS कैंपेन इसलिए चलाता है क्योंकि वो ट्विटर वगैरह पे लोगों को टैग कर करके SMS करते रहता है। ट्विटर को आप ऐसे समझिए SMS से आपको मतलब बाद में समझाऊंगा कि क्यों SMS में बता रहा हूँ, क्योंकि SMS से आपको ये याद हो जाएंगे कि प्रमंडल में मतलब जो कोसी प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे SMS कैंपेन चलाया जाता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता है। फिर वो क्या करता है कि सोचता है यार कि इससे तो कुछ नहीं हो रहा है, तो वो सोचता है कि भाई अभी तो मैं PNB का वो लड़का जो होता है वो PNB का बैंक में मैनेजर होता है, ठीक है। लेकिन उसका आम आदमी होने के कारण उसका कोई भी बात नहीं सुनता है। तो किसी से सुनना होता है कि अगर आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट को चेंज करना है तो आपको SDM या DM बनना पड़ेगा, क्योंकि SDM और DM ही पूरे डिस्ट्रिक्ट को मतलब अपने मतलब तौर पे मतलब उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो SDM बनने के लिए क्या करता है कि वो तैयारी करना शुरू करता है। इसी बीच उसकी शादी भी हो जाती है, तो और परेशान रहने लगता है, क्योंकि शादी और ये सारा मतलब जो सामाजिक कार्य था उसको मैनेज नहीं कर पा रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, SDM बनने का वो तैयारी कर रहा होता है, लेकिन 1-2 अटैम्प्ट में उसका PPSC का जो अटैम्प्ट देता है उसका 65th भी ख़त्म हो जाता है, 66th भी ख़त्म हो जाता है। अब वो प्रॉब्लम में आकर के और वो चुपचाप शांत होकर के ऐसे ही बैठ करके सोच रहा होता है। तभी उसका दोस्त उससे मिलता है। दोस्त बोलता है अब आपका ये शुरुआत होगा सारा ये प्रमंडल के नाम, ठीक है। तो वो दोस्त बोलता है कि देखो किशन का मतलब किशन पुकार अगर सुनते हैं तुम्हारे, किशन पुकार अगर सुनेंगे तुम्हारे, देखो ऐसे ही याद रखना है कि किशन अगर पुकार सुनेंगे आप तो आपका जो देखिए किशन पुकार सुनेंगे आपकी बीबी के, अगर किशन पुकार सुनेंगे अगर बीबी के आपके, क्योंकि उसकी बीबी भी पूजा कर रही होती है कि हमारे पति का में मतलब ये जॉब हो जाए, ताकि उनका भी मतलब वो जो परेशानी इतना रहते हैं वो परेशानी उनके ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए और हमारे भी ज़िंदगी से दूर हो जाए, ठीक है। तो किशन पुकार सुनेंगे अगर आपकी बीबी के, तो आपका जो कैंपेन चल रहा था SMS का वो भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वो भी सही हो जाएगा, आप SDM भी बन जाएंगे। तो देखिए किशन पुकार से पू का आ रहा, किशन पुकार सुनेंगे आपकी बीबी के, तो बी से बंका, बी से बंका, बी से भागलपुर। तो देखिए इतना कहानी जो आप सुने हैं यहाँ तक आपको ये पूरे प्रमंडल आपको याद हो गए होंगे। पहले हमने क्या बताया, कोसी में SMS कैंपेन चला था, ठीक है। तो कोसी में SMS कैंपेन चला था, तो कोसी में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो SMS वाले, तो S से आपका सुपौल, M से मधेपुरा, S से सहरसा। तो SMS कैंपेन कहाँ चला था, वो लड़का जो था वो कहाँ का था, कोसी का था, तो SMS कैंपेन चलाया था। लेकिन वो SMS कैंपेन पूरा ना होने के कारण वो सोचता है कि SDM का फॉर्म भरे और SDM बने, क्योंकि वो PNB का मैनेजर, बैंक का मैनेजर था PNB का। वो बड़ा बैंक नहीं होने के कारण वो कुछ मतलब अपना इन्फ्लुएंस नहीं जता पा रहा था किसी भी सरकार पे या कहीं भी, ठीक है। तो सोचता है कि हम SDM का तैयारी करेंगे, लेकिन वो नहीं मतलब दो अटैम्प्ट देता है, जिसके कारण उसका नहीं हो पाता है किसी कारण बस। तो वो ऐसे ही हताश बैठा रहता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि किशन मतलब भगवान कृष्ण भगवान, किशन पुकार, पू से देखिए, पू से पूर्णिया, का से आपका कटिहार, आर देखिए ये PUKAR, पू से पूर्णिया, के से कटिहार, और से आपका अररिया, ठीक है। तो किशन पुकार सुनेंगे आपके बीबी के, तो देखिए यहाँ पे बीबी के बी के, अगर किशन पुकार सुनेंगे आपके बीबी के, तो बी से भागलपुर, बी से बंका, ठीक है। तो बीबी के
तो आपका एसएमएस कैंपेन मतलब ये आपका कोसी वाला हो जाएगा, एसएमएस कैंपेन भी सफल हो जाएगा और आप एसडीएम भी बन पाएंगे। तो एसडीएम भी बन पाएंगे। तो एस से समस्तीपुर, डी से दरभंगा, एम से मधुबनी, आप एसडीएम बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक उसमें है प्रॉब्लम, देखिए ऐसे ही आप एसडीएम तो बनेंगे नहीं, आपको कहीं ना कहीं आपको कोचिंग पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिनों से वो सेल्फ स्टडी करके वो तैयारी करना चाह रहा था, लेकिन जिसके कारण वो किसी न किसी कारण बस वो सफल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। कुछ हद तक तैयारी कर पा रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत उस प्रॉब्लम में था जिसके कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो वो उसका जो दोस्त होता है वो उसको सलाह देता है कि आप अपने दोस्तों के साथ जो हट में रहता है, मतलब जो झोपड़ी वगैरह में रहता है, उसके साथ आप क्या कीजिए कि एक क्लास ज्वाइन कर लीजिए जा करके, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं वो 4-5 जो दोस्त होंगे उनके साथ आप जाइएगा तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो वो बोलता है कि आपके जो दोस्त हैं तो दोस्त के नाम क्या क्या हैं, तो वो देखिए आपके दोस्त के नाम जो हट में रहते हैं, मतलब जो झोपड़ी वगैरह में रहते हैं, उनको लेकर के जाना है एक कोचिंग क्लासेस। कौन से कोचिंग क्लासेस में? अपने दोस्तों के साथ, ये दोस्त हैं, दोस्तों को लेकर कहाँ जाना है? कोचिंग क्लासेस। कौन सा कोचिंग क्लासेस? तो सारण जीएस क्लासेज में, सारण जीएस क्लासेज में जाना है अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों के साथ, दोस्तों का नाम देख लेते हैं क्या क्या है। तो चंपा नाम है एक लड़की का, एक लड़की का सीता नाम है, उसकी दोस्त जो है सीता नाम है, एक का नाम वैशाली है, वैशाली, ठीक है। तो पहले लड़की में नाम देख लेते हैं, उसके दोस्तों का नाम क्या था? चंपा था, सीता था और वैशाली था, ठीक है। चंपा से दोनों चंपारण आ जाएगा, इस चंपारण में इस चंपारण, ठीक है। एक उसका मुस्लिम दोस्त भी था जिसका नाम था मुजफ्फरजंग, और एक मतलब जो ब्राह्मण दोस्त था, मुस्लिम दोस्त था, उसका मुजफ्फरजंग नाम था, मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरजंग, ठीक है। और एक शिवहर था, शिव नाम था, तो शिव नाम था जो ब्राह्मण दोस्त था, ठीक है। तो उसके दोस्तों के नाम से आपको याद हो जाएगा कि तिरहुत, हट में रहते थे ये लोग, तो हट से आपका याद हो जाएगा कि उनके दोस्त जो रहते थे वो तिरहुत का नाम हो जाएगा आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट का। तो तिरहुत में कौन कौन थे उसके दोस्त? कौन कौन थे? चंपा से चंपारण, इस चंपारण, वेस्ट चंपारण, वैशाली थी, सीता थी और शिव था और मुजफ्फरजंग था। तो इससे आपको तिरहुत के सारे डिस्ट्रिक्ट याद हो गए होंगे, ठीक है। इन दोस्तों के साथ क्या नसीहत दिया था कि इन दोस्तों के साथ आपको जाना है कहाँ पे? सारण जीएस क्लासेज में, सारण जी से गोपालगंज, एस से सिवान, जीएस क्लासेज, सारण जीएस क्लासेज में आपको जाना है, ठीक है। तो इससे आपका सारण का जो भी प्रमंडल में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसका नाम याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। फिर वो बोलता है कि जो भी आप इतने दिन से, मतलब आप पीएनबी के जो मैनेजर हैं, तो इससे ये कोई बड़का बैंक थोड़ा ना है कि आप उसके मैनेजर हैं, तो पीएनबी के मैनेजर हैं तो बहुत बड़े आदमी हैं, ठीक है। तो इससे आपको इस बात से आपको याद हो गया ये पूरा पटना वाले प्रमंडल में जितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसका याद हो गया। जैसे देखिए ये क्या बोला था, पीएनबी कोई बड़का बैंक थोड़ा ना है, तो देखिए पीएनबी कोई बड़का बैंक थोड़ा ना है, ठीक है। पीएनबी कोई बड़का बैंक थोड़ा ना है, तो उससे बोलता है कि पीएनबी कोई बड़का बैंक थोड़ा ना है कि आपका इन्फ्लुएंस इतना सरकार पे हो जाएगा कि आपको मतलब जो कोसी का समस्या है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसको नसीहत मतलब ऐसे व्यंग कर सकता है, ठीक है। तो इससे आपका व्यंग से आपका याद हो गया इधर वाला पटना वाला इलाका, ठीक है। तो पटना वाला देखिए, पी से आपका पटना हो गया, पी से पटना, एन से नालंदा। पटना वाला जो प्रमंडल है उसके अंदर में कौन कौन सा आते हैं? तो पटना, पीएनबी कोई बड़का मतलब बैंक थोड़े ना है, इसके बारे में जो बता रहा था वो कहानी को याद रखिए। तो पी से पटना, एन से आपका नालंदा, बी से भोजपुर, तो पीएनबी आपका हो गया ये पीएनबी से आपका इधर वाला सारा याद हो गया, ठीक है। फिर बड़का कोई बैंक थोड़े ना है, बड़का से ब से बक्सर, ये से र से रोहतास, ये से से बक्सर, र से रोहतास, का से कैमूर, आपका कैमूर याद हो जाएगा। तो पीएनबी कोई बड़का बैंक थोड़ा ना है, तो इससे याद हो गया आपका पटना वाला, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो अपने दोस्तों के साथ ये इतना बात सुन करके सारण जीएस क्लासेज में जाने लगता है पढ़ने। तो सारण जीएस क्लासेज में जब फर्स्ट डे क्लास जब स्टार्ट होता है उसका, तो वहाँ पे जाने के बाद वो सीखता है, वो सबसे बड़ी बात ये सीखता है कि पहला क्लास तो उसका था क्या चीज़ का? इकोलॉजी का क्लास था। इकोलॉजी में वो उसको एक जानकारी मिलता है कि नाग जो होता है वो जहरीला होता है। ये बहुत बड़ा जानकारी था उसके लिए, ठीक है। एक्चुअल में वो जानकारी उतना बड़ा नहीं था, लेकिन आपको याद रखने के लिए ये बात याद रखना है कि नाग जो होता है, नाग जो होता है जहरीला होता है। कैसा होता है? जहरीला होता है। तो इससे आपको ये मगध वाला इलाका याद हो जाएगा। मगध वाले को कैसे नाग से रिलेट करना है? तो एक देखिए, जो मगध वाला इलाका था ये तो पूरा
पहाड़ियों से घिरा हुआ था और उसमें सारे में जंगल फैले हुए थे और जंगल में ज़्यादातर सांप होते हैं, तो नाग पाए जाते थे। इस मगध वाले इलाके में ज़्यादातर सांप निकलता है अभी भी, ठीक है। अभी भी जो पहाड़ वाला इलाका है वहाँ पे बहुत सांप मिलते हैं, ठीक है। तो नाग से यह याद रखना है कि मगध वाले में नाग मिला था। तो नाग जो कैसा था, जहरीला था। इसको भी जानकारी मिला था कि नाग जो होता है जहरीला होता है। न से आपका नवादा, न से नवादा, ए से औरंगाबाद, ए से अरवल, ए से औरंगाबाद, ए से अरवल, जी से गया, ये जी से गया। तो नाग हो गया आपका, क्या होता है, जहरीला होता है। जहरीला से जहानाबाद, जहानाबाद, ठीक है, जहानाबाद। तो ये आपका जहानाबाद हो गया। तो इससे आपको याद हो गया कि ये सब मगध में आते हैं, मगध में आते हैं, ठीक है। तो इतना तो जानकारी हो गया इसको, और पहले से भी पढ़ा ही था, और भी बहुत सारा क्लास करता है। उसके बाद उसको जानकारी मिलता है। उसके बाद क्या करता है, वो एक दिन एनालाइज करता है अपने पूरे तैयारी को। तो ये बोलता है कि यार जो मिशन हम निकले थे ए से एम तक जाने का, मतलब ए से एम तक जाने का मतलब ए से, मतलब स्टार्ट किया था ए से शुरुआत किया होगा, एम तक जाने का मतलब मिशन तक जाने का जो शुरुआत किया था उसमें बस अब कुछ ही बाकी था। बस कितना तक, पहले से तो तैयारी इसका हो गया था ए से लेके आई तक, ठीक है। वो अपने जो सिलेबस था उसको ए से लेकर के एम तक बांटा हुआ था, ठीक है। तो ए से आई तक उसका तैयारी हो चुका था। अब बस JKLM तक ही तैयार करना है। अब बोलता है कि बस अब JKLM तक ही तैयार करना है सिलेबस को, JKLM ही तक ही तैयार करना है। इससे आपको याद हो जाएगा, बस JKLM तक ही तैयार करना है। तो बस से बेगूसराय, बस से बेगूसराय, से शेखपुरा, ठीक है। बस जे से जमुई, के से खड़गपुर, एल से लखीसराय, एम से मुंगेर, ठीक है। तो आपको ये कहानी शुरू से मैं सुनाता हूँ, एक बार थोड़ा पेशेंस रख के भाई सुन लीजिए। आपको 38 के 38 जिले टोटल याद हो गए होंगे, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो पिक्चर और कहानी को अच्छे से रिलेट करता है। और पूरे आपको इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका पूरा कंठस्थ हो जाएगा। आपको ऐसा ट्रिक नहीं बोलेंगे, एक कहानी इस टाइप से कोई नहीं बताएगा। अगर बताया भी होगा तो वो बहुत अजीब तरीके से बताते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो आप इसको फिर से सुन लीजिए, ठीक है। एक लड़का था जो कि कोसी इलाके में रहता था। वो SMS कैंपेन चलाता है। तो कोसी इलाके में SMS कैंपेन, तो कोसी वाले में SMS वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो SMS वाला था, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। कोसी में कौन कौन से आएंगे, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, SMS वाले, ठीक है। तो सहरसा मतलब कोसी वाला इलाका में आपका SMS कैंपेन चला था। तो उसका वो हताश हो रहा था कि भाई अब इससे कुछ नहीं हो पा रहा है, कि अब मुझे SDM का तैयारी करना चाहिए, ठीक है। तो उसका जो दोस्त होता है, दोस्त उसको नसीहत देता है, कि बोलता है कि अरे भगवान, मतलब किशन अगर पुकार सुनेंगे, किशन तो देखिए किशन, अब इस वाले इलाके में किशन पुकार सुनेंगे, उससे आपको पुकार से पूर्णिया को याद रखना है। तो इधर वाले इलाके में सबसे बड़ा आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पूर्णिया है। तो पूर्णिया में आपका कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा, तो देखिए पूर्णिया प्रमंडल में आपका कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा उसको याद रखते हैं। तो उसका क्या बोला था कि किशन से किशनगंज, किशन, पू से पुकार से मैं आपको देखिए पुकार, ठीक है। पू से पूर्णिया, का से आपका कटिहार, और र से अररिया, आर वाला अररिया, ठीक है। इसको ऐसे PUKAR से याद रखिए। तो PU से पूर्णिया, के से कटिहार, AR से अररिया, ठीक है। तो ये सब आपके इस वाले इलाके में आएंगे, पूर्णिया वाले, ठीक है। तो किशनगंज, अररिया, पू से पूर्णिया, क से कटिहार और अर से अररिया, ठीक है। पुकार, किशन पुकार सुनेंगे किसकी, तो बीबी के। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो भागलपुर। इधर में भागलपुर इलाका है सबसे बड़ा। तो भागलपुर, इसका भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, भागलपुर प्रमंडल में देखिए, भागलपुर प्रमंडल में कौन सा आएगा, भागलपुर और बंका, ठीक है। तो बीबी का पुकार, मतलब किशन पुकार सुनेंगे आपकी बीबी का। तो आपका जो SMS कैंपेन आपने जो फर्स्ट में चलाया था, SMS कैंपेन, तो SMS कैंपेन जो चलाया था वो भी पूरा हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा आपका क्या सपना है, SMS कैंपेन आपका पूरा पहला सपना है। दूसरा सपना क्या है, SDM बनना। तो SDM बनना, ये सब पूरा हो जाएगा आपका। लेकिन इसके लिए क्या काम करना था, S से समस्तीपुर, D से दरभंगा, M से मधेपुरा, ठीक है। तो ये आपका इधर वाला सारा याद हो गया। इधर वाला में सबसे बड़ा कौन सा, मतलब सबसे फेमस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, दरभंगा। तो दरभंगा में ये सारे आते हैं। इधर में सबसे बड़ा कौन सा है, मतलब सबसे जो फेमस इलाका कौन सा है, तो ये कोसी वाला कहानी था। तो कोसी वाला, इस इलाके में कोसी बहती है, तो कोसी के ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है, मतलब प्रमंडल है आपका। फिर उसके बाद वो नसीहत देता है कि क्या करना है आपको, अपने दोस्तों के साथ सारण GS क्लासेज में आपको स्टार्ट करना है क्लास। तो उसका दोस्त कौन कौन था, तो चंपा थी। तो इस चंपारण आपका याद हो गया, तिरहुत में, जो कि हट में रहती थी, मतलब झोपड़ियों में रहती थी। सीता रहती थी। उसके बाद वैशाली रहती थी,
मुजफ्फरजंग रहता था और शिव रहता था। ये सब उसके दोस्त थे। उनके साथ वो बोलता है कि आपको क्लास करने जाना होगा सारण जीएस क्लासेस। तो सारण जीएस क्लासेस, सारण से, सारण वाला इलाका, सारण वाले प्रमंडल में कौन कौन सा आएगा? सारण, जी से गोपालगंज, एस से सिवान। सारण जीएस क्लासेस में आपको क्लास करना होगा, ठीक है। उसके बाद उसको नसीहत देता है कि आपका जो पीएनबी बैंक में जो आप मतलब मैनेजर हैं वो बड़का बैंक थोड़ा ना, तो पी से आपका पटना, एन से नालंदा, बी से भोजपुर। पीएनबी जो बैंक है वो बड़का बैंक थोड़ा ना, बड़का। तो ब से आपका बक्सर, र से रोहतास, क से बड़का, का से आपका कैमूर। ये आपका पटना वाला इलाका में आता है। तो ये पीएनबी कोई बड़का बैंक थोड़ा ना है, ये आपका पीएनबी वाला इलाका, मतलब ये पटना वाला इलाका याद हो गया, पटना वाला जो प्रमंडल था। फिर उसके बाद वो क्लास जाना शुरू करता है। उसके बाद पहले जो क्लास इकोलॉजी का होता है उसमें उसको जानकारी मिलता है कि नाग जो है, नाग जो है वो जहरीला होता है, ठीक है, जहरीला होता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि एन से नवादा, ए से औरंगाबाद, ए से अरवल, एक ए से अरवल, जी से गया, तो नाग हो गया आपका जहरीला, जहरीला से जहानाबाद, ठीक है, आपको ये याद हो गया। तो इस इधर वाला इलाका को आपको कैसे रिलेट करवाया था हमने कि ये सब मगध वाला इलाका में आता है, क्योंकि नाग जो है मगध वाला इलाके में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखता है कि एनालाइज करता है कि हमारा जो सिलेबस है वो पूरा हो चुका है। ए से लेकर के एम तक जो ए से स्टार्ट किया था और एम से मिशन था उसका मेंस लिखना, ठीक है, क्योंकि प्री नहीं हो रहा था इतने दिनों से, तो मेंस लिखना उसका मिशन था, ठीक है। तो एम तक उसको जाना था, तो ए से आई तक तो कंप्लीट कर चुका था, लेकिन अब JKL M तक उसका सिलेबस बाकी था। तो बोलता है कि अब बस JKL M तक, ए से आई तक अब आ गए, ए से 9 तक पहुँच चुके हैं, ठीक है, 9 तक पहुँच चुके हैं, अब तो 4 ही जाना है और आगे 4 सिलेबस ही, मतलब 40% और सिलेबस ही कंप्लीट करना है। तो वो बोलता है कि अब बस JKL M ही तैयार करना है, अब उसके बाद अब तो SDM ही बन जाएंगे हम, और हमारा सपना पूरा हो जाएगा, जो कि SMS कैंपेन चलाए थे किशनगंज में, और SDM का जो बनने का सपना था वो भी पूरा हो जाएगा हमारा। तो बस है आपका बेगूसराय, स से शेखपुरा, बस JKL M, जे से जमुई, के से खगड़िया, L से आपका लखीसराय और M से मुंगेर। ये आपका JKL M वाला याद हो गया। ये सब आपका मुंगेर वाला, मुंगेर इधर का फेमस इलाका है, तो मुंगेर प्रमंडल में ये सब आते हैं, ठीक है, इससे आपको याद हो गया होगा। तो देखिए ये वाला पूर्णिया है, पूर्णिया प्रमंडल, ये आपका कोसी में आता है, कोसी। ये आपका दरभंगा है, इधर का फेमस, तो दरभंगा में आता है। ये आपका हट में रहती थी वो लड़कियाँ, मतलब उसके दोस्त, तो तिरहुत, हट तो तिरहुत, ठीक है। ये सारण जीएस क्लासेस, तो सारण जीएस क्लासेस ही नाम था, तो सारण फेमस नाम होगा इसलिए तो इसका क्लासेस, जीएस क्लासेस का भी नाम था सारण, तो सारण वाला इलाका है ये, सारण प्रमंडल। उसके बाद ये पीएनबी कोई बड़ा बैंक थोड़ा ना है, तो पीएनबी से पी से पटना याद कराया था, तो पटना से बड़ी बड़ा थोड़ा ना होगा। पटना बताइए कि इतना बड़ा कैपिटल है, तो पटना वाला इलाका में पीएनबी कोई बड़का बैंक थोड़ा ना है, तो पटना वाला इलाका में ये आ जाएगा। उसके बाद नाग जहरीला होता है, उसको पता चलता है, तो नाग वाला में आपको क्या याद रखना है कि वो मगध में पाया जाता है ज़्यादातर नाग, तो नाग वाला जो हमने याद करवाया वो आपका मगध में आ जाएगा, मगध। उसके बाद बस JKL M ही तैयार करना है, तो M से मुंगेर, ये वाला सब मुंगेर में आता है, ठीक है, मुंगेर में आता है। तो ये 9 के 9 पूरे प्रमंडल आपके याद हो गए होंगे। अब इसको देखिए, इसमें भर के देख लेते हैं, ठीक है। इधर से क्या याद करवाया था? किशन, तो ये किशन वाला हो गया, किशन। पुकार सुनेंगे आपके, पू से ये पूर्णिया, पू, ये क से पू का आर, ये पुकार, ठीक है। तो ये वाला ये इलाका हो गया पूर्णिया वाला, किशन, इसको कैसे, किशन, पुकार ऐसे लिखिए, ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा। किशन पुकार सुनेंगे आपकी किसके, बीबी की, बी। तो देखिए क से किशनगंज, के से किशनगंज, पू से पूर्णिया, ये के से कटिहार, आर से आपका अररिया, ठीक है। तो ये वाला आपका पूर्णिया वाला प्रमंडल में आ गया। ये बीबी का से याद रखना था कि ये था आपका भागलपुर, ये था बंका, तो बीबी भागलपुर प्रमंडल में आता है, तो भागलपुर बीबी। तो पुकार सुनेंगे बीबी की, तो आपका क्या हो जाएगा, SMS कैंपेन, मतलब जो आपने शुरू किया था वो सक्सेस हो जाएगा। था एस से ये हो जाएगा सहरसा, ये हो जाएगा मधेपुरा, ये हो जाएगा आपका सुपौल, SMS, तो आपका SMS भी याद हो गया इधर का। उसके बाद दूसरा सपना क्या था, SDM बनना, तो एस से ये समस्तीपुर, D से दरभंगा और M से आपका मधुबनी, ठीक है। तो ये वाला आपका इलाका याद हो गया कि भाई ये दरभंगा वाला फेमस है, और SMS कैंपेन कहाँ चला था, कोसी में, तो ये वाला कोसी वाला इलाका है, ठीक है, कोसी। आप भी इसको ध्यान दीजिए, ठीक है, आप भी भरते रहिए, आपको जहाँ पे डाउट होगा वो मैं बताऊंगा तो आपका क्लियर होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको नसीहत देता है कि आपको दोस्तों के साथ सारण GS क्लास में पढ़ने जाना, तो आपका दोस्तों के साथ, दोस्तों का नाम देख लीजिए, चंपा था, तो पश्चिमी चंपारण, ये पूर्वी चंपारण, ये भी चंपा ही थी,
पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। उसके बाद एक का नाम था शिव, तो ये था शिव, ये था आपका सीता थी, शिव थे, सीता थी। उसके बाद ये था आपका मुजफ्फरजंग। ये था आपका वैशाली थी, तो वैशाली, ठीक है। तो ये दोस्त थे, कहाँ पर रहते थे? हट में, मतलब झोपड़ियों में रहते थे। तो ये तिरहुत है, ये तिरहुत वाला इलाका हो गया। कहाँ मतलब उसके दोस्तों के साथ कहाँ बोला था जाने के लिए? सारण GS क्लासेस। तो ये है गया आपका सारण, जी से गोपालगंज और एस से सारण, GS मतलब ये सिवान, ये हो गया आपका सिवान। ये आपको वो यूपी से सटे जिले वाले में भी आपको याद करवाया था, तो ये आपका सिवान हो गया। उसके बाद बोलता है कि PNB कोई बड़ा बैंक थोड़ा ना है, तो आपको याद होगा कि ये जो है, ये अभी याद रखिए कि कहीं भी सबसे लंबा जो ऐसे दिखेगा ना, देखिए ये पटना है। पटना देखिए कैसा दिखता है। ये तो आप पटना में रहते ही होंगे, मतलब बहुत लोग गए ही होंगे, तो आपको पटना का आइडिया होगा। तो ये पटना है, P से पटना, N से ये आपका नालंदा, PNB कोई बड़का बैंक थोड़ा ना है। तब बस है, ये बस है, ये बक्सर, ये आपका भोजपुर हो जाएगा, ये B से भोजपुर हो जाएगा, ये से न से नालंदा हो जाएगा, ये P से पटना हो जाएगा, ये बक्सर हो जाएगा, ये बक्सर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका र से रोहतास, का, ये बड़का हो गया, बड़का। तो बड़का PNB कोई बड़का बैंक थोड़ा ना, PNB कोई बड़का बैंक थोड़े ना है कि आप मतलब उसके मैनेजर हैं, तो बहुत बड़ा बात हो गया। तो ये सब जान करके वो मतलब क्लास वाला से स्टार्ट कर देता है। क्लास में जा करके उसको इकोलॉजी की क्लास में पता चलता है, क्या पता चलता है? देखिए क्या पता चलता है कि नाग जहरीला होता है। नाग को हम ऐसे बताए थे, NAG, नाग जहरीला, ठीक है। इधर वाला जहरीला बताया था, ठीक है। इसके बाद कहानी में क्या बताया था कि नाग जहरीला होता है। तो नाग वाला देखिए, N से आपका ये नवादा, A से अरवल और एक A से औरंगाबाद हो गया, ना, G से ये गया। तो नाग, देखिए नाग जहरीला होता है, ये हो गया G, ये जो छोटा बच गया वो जहरीला वाला जहानाबाद हो गया, ये आपका जहरीला वाला जहानाबाद हो गया, ठीक है। तो उसके बाद वो एनालिसिस करता है अपने सिलेबस का। उसके बाद बोलता है कि यार A से I तक तो पढ़ ही चुके हैं, अब तो केवल आपको JKLM तक ही तैयार करना है, बस JKLM तक ही तैयारी करना है। तो इसमें देखिए यहाँ तक हमने भर्ती लिया था, ये नवादा था, बस, ठीक है। तो ये हो गया बस JKLM तक ही तैयार करना, JKLM। तो देखिए बस है बस से पहले बेगूसराय इधर भर दीजिए, बस है, ये आपका हो जाएगा बेगूसराय, ये बेगूसराय, ठीक है। ये वाला आपका B लिख देते हैं यहाँ पे, बस, यही हो गया आपका शेखपुरा, बस, ठीक है। बस JKLM, तो ठीक है। ये हो गया J से जमुई, ये K से खगड़िया हो गया, K से खगड़िया, ठीक है। L से ये हो गया आपका लखीसराय, ये हो गया लखीसराय, और ये हो गया मुंगेर, ठीक है। ये आपका बस JKLM तक ही तैयार करना है। अब देखिए आपको ये सारा, ये जो हो गया आपका मुंगेर वाले में आता है, मुंगेर में आता है, ये आपका आता है किस में, मगध वाले में आपको याद करवाया था, बाकी आपको सब भरा गया होगा। तो देखिए मैंने जैसे आपको भर करके बताया, इसी तरह से आपको ये ब्लैंक मैप मिल जाएगा PDF, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा। वहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जा करके आप इसको ब्लैंक मैप को एक बार भरिए और प्रैक्टिस कीजिए, और दोबारा भी वीडियो देख करके अपना देख लीजिए, और सभी को आप प्रैक्टिस करके पहले आज कल में इसको पूरे पहले याद कर लीजिए, ठीक है। 2 से 3 दिन अगर आप मैप को पूरा प्रैक्टिस करेंगे, ये किनारे वाले डिस्ट्रिक्ट, इधर वाले, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में आप जा करके देख लीजिए, आपको पूछा होगा, ठीक है। फिर आपका जो प्रमंडल है, 9 प्रमंडल, उसको भी भर के देख लीजिए, ये वाला प्रमंडल, ये प्रमंडल, फिर ये वाला, फिर ये इधर का ये, फिर इधर का ये वाला, और बाकी का ये प्रमंडल। आप 9 प्रमंडल जो है, 9 प्रमंडल भी आप भर के देख लीजिए। 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करना है, आपको ये टिप्स पर याद हो जाएगा। आपका जो भी एग्ज़ाम है वो तो जाएगा ही, इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा, और आपके जो स्टेट के बारे में है वो भी जानकारी आपको अच्छे से हो जाएगा। इतने दिनों से आपने एक ही चीज़ याद किया होगा, जो आपका प्रमंडल में पड़ता होगा, जो डिस्ट्रिक्ट, वहीं सब याद होंगे, या पटना के अगल बगल वाले डिस्ट्रिक्ट। लेकिन अभी आपको जो डिस्ट्रिक्ट मतलब जो ट्रिक से आपको याद करवाया है, जिस कहानी से आपको कहानी को याद रखना है, आपको कहानी चाह के भी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है केवल, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।